नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लेट्स ज्वाइन अस पर। दोस्तों, फरवरी माह में एसएससी जीडी की परीक्षा शुरू होने वाली है और इस परीक्षा में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का बड़ा ही महत्व है। इसलिए इसी महत्व को जो है ध्यान रखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जो है हम लोग विशेष अध्ययन करेंगे और अब तक जितने भी सेट चाहे शिफ्ट में हो चाहे ईयर में हो, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब पर हम चर्चा करेंगे। और ये आयोग की वेबसाइट पर जो है अपलोड किया गया प्रश्न है और उसके द्वारा दिया गया उत्तर भी है, जिससे किसी प्रकार की जो है त्रुटि की संभावना नहीं है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। आज का पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। संसार नश्वर है। दोस्तों, नश्वर का मतलब होता है जो चीजें समाप्त हो सकती हैं, तो इसका विलोम होता है अनश्वर। क्या हो जाएगा? अनश्वर। तो यहाँ पर विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। अगला विकल्प चार जो है सही हो जाएगा, अनश्वर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। जो हाथ से लिखी पुस्तक होती है दोस्तों, उसे पांडुलिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? पांडुलिपि। और जो लिखित में होती है वो लिपि कहलाती है। और पांडु हाथ के द्वारा लिखी हुई चित्र पुस्तक, जिसे चित्र हो पुस्तक में। प्रतिलिपि किसी पुस्तक की जो है फोटो कॉपी, छाया प्रति भी वैसी ही होती है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। प्रश्न है, समान का दुरुपयोग ना करें। दुरुपयोग का जो है आपको विलोम बताना है। दुरुपयोग का विलोम हो जाएगा सदुपयोग। यहाँ पर विकल्प एक सही हो जाएगा, सदुपयोग। जैसे कठोर है तो कठोर का क्या हो जाएगा? कोमल हो जाएगा। और निरुपयोग, कुरुपयोग, ये इसी शब्द को जो है विरूपित करके बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। मैं खालिस्तान है। मैं अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। तो कब? मैं दिसंबर में जाने वाली तो इसमें क्या हो जाएगा? दिसंबर में। यहाँ पर विकल्प चार सही हो जाएगा, दिसंबर में। तो यहाँ पर विकल्प चार सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची का सही विकल्प नहीं है। यहाँ पर्यायवाची पूछा गया है। ईश्वर की शरण में जाना ही उद्धार है। उद्धार प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। उद्धार तो परित्राण, छुटकारा, उद्गम, विमुक्ति। परित्राण यानी खत्म होना, छुटकारा भी खत्म होना, विमुक्ति यानी मुक्ति मिलना, उद्गम का मतलब होता है उत्पन्न होना। तो उद्धार अंतिम अवस्था है और उद्गम प्रारंभिक अवस्था है। तो यहाँ पर विकल्प तीन सही हो जाएगा, उद्गम। अगला प्रश्न है, यहाँ जो है रिक्त स्थान के लिए सही शब्द बताना है आपको। महाभारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों को सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं, क्या है? अधर्म है। क्या हो जाएगा यहाँ पर विकल्प? यहाँ पर विकल्प थ्री सही हो जाएगा, अधर्म है। वो धर्म नहीं, अधर्म है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का बताना है। पर्वत स्थिर है, ये जो ब्रैकेट के अंदर शब्द है इसी का जो है पर्यायवाची मतलब होता है समान अर्थ वाला। गिरावट का होता है वृद्धि। सुगम का दुर्गम हो जाएगा। मंगल का अमंगल होता है। लेकिन स्थिर का निश्चल होता है। जो चीज स्थिर हो उसका एक विलोम होता है, पर्यायवाची होता है। क्या हो? स्थिर हो, अस्थाई हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा? निश्चल। जो चलने योग्य ना हो, निश्चल यानी स्थिर, निश्चल। तो यहाँ पर विकल्प एक सही हो जाएगा।
विकल्प 1 यहाँ सही हो जाएगा। रोते हो रात होते ही डंभी बढ़ गई। यहाँ पर क्या शब्द है, एक शब्द दिया हुआ है, ये इसका जो क्रम जो वर्णों का क्रम है आगे पीछे करके इसको जो है गलत कर दिया गया है। तो रात होते ही क्या हो जाएगा, भीड़, क्योंकि डा भी लिखा हुआ है तो इसे भीड़ कर दिया जाएगा। विकल्प 1 यहाँ पर सही हो जाएगा, भीड़। अगला प्रश्न है, इसमें मुहावरे का सही अर्थ बताना है आपको। अलादीन का चिराग, क्या, अलादीन का चिराग, भाग्य खुलना, आमना सामना होना, आश्चर्यजनक वस्तु, पूरी तरह से वश में करना। दोस्तों आप जानते हो अलादीन के चिराग के बारे में, उसमें क्या होता है, रगड़ो तो क्या होता है, एक जिन निकलता है और वो आपकी इच्छाओं को पूरी करता है। तो ये क्या है, एक आश्चर्यजनक वस्तु है जो रेयरेस्ट है। तो यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा, आश्चर्यजनक वस्तु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प, क्या बताना है इसमें, कोष्ठक में दिए गए तत्सम रूप का सही विकल्प। तत्सम, तत्सम उसके समान, किसके, संस्कृत के समान। मेरे पड़ोसी का घर बन रहा है इसलिए बहुत सी ईंट मंगवाई गई हैं। तो दोस्त जानते हो आप, ईंट का जो है तत्सम इष्टिका होता है। यहाँ पर विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा, मतलब 2 सही हो जाएगा, इष्टिका। तो विकल्प 2 यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें त्रुटि बताना है कि कोई त्रुटि नहीं है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो त्रुटि नहीं है, अगर त्रुटि है तो है। विद्यार्थी शब्द 2 शब्द के योग से बना है, विद्या धन अर्थी। तो क्या है दोस्तों, कोई त्रुटि नहीं है। इसमें 4 है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो त्रुटि नहीं बन चुने, विद्या धन अर्थी। तो कोई त्रुटि नहीं है, शब्द के योग से बना है। विद्या धन अर्थी क्या बना हुआ है, शब्द के योग से बना हुआ है। तो विकल्प यहाँ पर बी यानी दूसरा सही हो जाएगा, शब्द के योग से बना है। अगला प्रश्न है, इसमें मुहावरे को के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। यहाँ मुहावरे का अर्थ, झांसा देना, क्या देना, झांसा देना, धोखा मिलना, धोखा होना, धोखा देना, भड़काना। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा, धोखा देना। क्या हो जाएगा, धोखा देना। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। इसे शुद्ध क्या है, दीपक रोशनी प्रदान करता है, प्रदान नहीं करता, प्रदाना किसी को देना। दीपक, पहले बात दीपक यहाँ भी कहते हैं, दीपक लिखा हुआ है, दी इसमें बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए। राम की तुलना कबीर से मत करो। अगला है, यहाँ मशीन, मशीन यहाँ पर गलत लिखा, यहाँ पर तुलना गलत लिखा हुआ है। दोस्तों आपसे हम बता दें कि यहाँ पर पहले में दीपक गलत लिखा हुआ है, दीपक जो है, दीपक में दीपक लिखा हुआ है, दीपक ऐसे लिखा जाता है। तुलना नहीं होता, तुलना होता है दोस्तों, तुलना होता है। और मशीन नहीं होता, मशीन होता है, मशीन होता है दोस्तों। तो यहां पर विकल्प 4 सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चुनाव कर कीजिए। हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ न कुछ विषय के साथ मनाई जाती है और यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर विकल्प 2 हो जाएगा, साथ मनाई जाती है और यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर। तो यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सार्थक शब्द बताना है, देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है। तो देवताओं का उपवन का मतलब होता है दोस्तों नंदन कानन। क्या होता है, नंदन कानन, नंदन कानन। यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो है, इसमें
स्थान को भरना है, खाली स्थान। अब आपसे बता दें कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक संस्था है जो दुनिया में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है और उसके लिए जो है प्रयासरत रहता है। तो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ये आपके जीएस का प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। जिसे मेडिसिन साइंस फ्रंटियर के नाम से भी जाना जाता है। फ्रांस का एक गैर सरकारी संगठन है, गैर सरकारी संगठन है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प 4 सही है, क्योंकि गैर सरकारी संगठन, सरकारी के बाद खाली स्थान है, यहाँ पर संगठन फिल हुआ। जो युद्ध क्षेत्रों, तो यहाँ पर विकल्प 4 सही हो जाएगा। विकल्प 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, संगठन है। फिर उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरे में क्या भरा जाए? जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से क्या करता है? प्रभावित, जो जहाँ युद्ध होते हैं या बीमारियां फैल रही होती हैं तो क्या होते हैं? वो प्रभावित होते हैं। तो बीमारियों से प्रभावित देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प 4 सही हो जाएगा, प्रभावित। अगला हो जाएगा, क्या करता है? देखभाल प्रदान करता है। यह संगठन विभिन्न बीमारियों लिखा है तो इसका मतलब एक से अधिक है, तो विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, दवा प्रतिरोधी संक्रमण, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस सी के उपचार में मदद करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प 1 विभिन्न सही हो जाएगा। अगला है MSF। MSF को कई महाद्वीपों पर उनके मानवीय कार्यों के लिए 1999 में नोबेल शांति से क्या क्या किया गया? नोबेल शांति, ये क्या होता है? उनके कार्यों के लिए, मानवीय कार्य, क्योंकि मानव प्रभाविता को जो है ये सुरक्षित करता है। तो यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा, मानवीय। अगला प्रश्न, नोबेल शांति का क्या होगा? पुरस्कार होगा। तो यहाँ पर 20 क्या हो जाएगा? पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों इसका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, पुरस्कार। तो दोस्तों ये थे आज के हिंदी के प्रश्न, और ये जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, और इनके जितने भी आंसर हैं ये आयोग द्वारा जो है दिए गए हैं। यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में ज़रूर यह लिखें कि हम आगे ऐसे ही जितने भी पेपर हुए हैं, जितने भी शिफ्ट में हुए हैं, सबको जो है इसी तरह डिस्कस करें, क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं है। और हम चाहते हैं कि आप लोग प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो आप पूरी तरह से तैयार करके जाएं, क्योंकि किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। तो यहाँ पर ये हिंदी के थे, इसी तरह जीएस के भी बनाए जाएंगे और कुछ रीजनिंग के भी बनाए जाएंगे। तो दोस्तों पहले हिंदी और जीएस, पहले हिंदी के 20 टेस्ट जो है कर देंगे, उसके बाद जो है जीएस। तो दोस्तों अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और सेशन में।